गीता और समाज सेवा। एक रचना पूज्य तन सिंह जी। समाज सेवा क्या है, इस बारे में गीता क्या कहती है। और गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मुख्य निषेध वाणी है। उसको उसकी रचना की, उसको दुनिया के सामने रखा भगवान व्यास जी ने। 5000 साल पहले जितनी प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। पहला अध्याय एक भूमिका की तरह कि युद्ध किन के बीच में हुआ, क्यों हुआ, क्या परिणाम हुआ। ये 18 अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में केवल एक चित्र खींचा है। गीता का उदय नहीं हुआ है। भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं, तो वहां से लेकर अंत तक प्रश्न और उत्तर चलते रहे हैं। वो जितने अर्जुन के लिए प्रासंगिक थे, उतने आज भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, केवल क्षत्रिय के लिए नहीं, जिसने भी मनुष्य देह धारण किया है, उन सब के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। इसीलिए पूज्य तन सिंह जी ने उसी को आधार माना और वह गीता समग्र जीवन का पाठ पढ़ाती है। एक छोटा सा शास्त्र 700 श्लोकों में कहा गया है। उस शास्त्र को जेब में रखा जा सकता है। पूरे जीवन का मार्गदर्शक है। जब भी चाहे तो पन्ना पलट करके देख सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोनों बातें। उन्हीं बातों को बार बार स्मरण करा के हम 4 चीजों बिंदुओं पर विशेष जोर देते हैं। क्षत्रिय युवक संघ जो गीता ने भी दिया है। पहला है आचार। आचार का मतलब आचरण। हम करते क्या हैं, करना क्या चाहिए। यही बात क्षत्रिय युवक संघ में कहीं भी जाती है। उसका व्यवहारिक पक्ष भी समझाया जाता है, दृष्टांतों से समझाया जाता है, खेलों के माध्यम से समझाया जाता है, प्रवचन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, कि हमारा आचरण कहना कैसा होना चाहिए। दूसरा बिंदु है विहार, विचार। आचरण वैसा ही होगा जैसे हमारे विचार होंगे। हमारे विचार कैसे होने चाहिए, उसका मार्गदर्शन है। और उन विचारों की शुद्धता, उसकी कसौटी क्या है, ये गीता मार्गदर्शन करते हैं। क्षत्रिय युवक संघ मार्गदर्शन करता है। गीता ही क्षत्रिय युवक संघ का मुख्य शास्त्र है।
बहुत सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन शब्दों का जो संयोजन है वो बहुत सरलता से किया गया है। यदि हम इसको याद करना चाहें तो इसकी संधि विच्छेद करके शब्दों के उसको अर्थ को समझ करके तो हम इसको गाना भी गा सकते हैं। तो हमारे विचार गीत बन जाए, हमारा आचरण संगीत बन जाए। तीसरी वस्तु पर जो जोर दिया है गीता में और क्षत्रिय विवक्षण के इस प्रशिक्षण में, वो है विहार, आहार। हम सुनते आए हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और गीता में बहुत स्पष्ट ऐसा कोई शास्त्र संसार में मिलेगा नहीं जो आपको ये प्रशिक्षण नहीं, उसको आपको एक एक सूची बना के दे। आहार का मतलब ग्रहण करना, मुंह से जो ग्रहण करते हैं वो कैसा होना चाहिए, और कैसा आहार लेने से हमारी किस प्रकार की वृत्ति बनती है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों में से क्या वस्तु खाने से कौन सा गुण बनता है, हम क्या चाहते हैं। शुद्ध सात्विक विचार तभी बनेंगे, शुद्ध सात्विक आचरण तभी बनेगा जब हमारा आहार शुद्ध होगा। सात्विक आहार जो हमारे विचारों को उद्वेलित न करे, जिससे जीवन में सुख शांति आए, जो स्वादिष्ट भी हो और स्वास्थ्यवर्धक भी हो। और जो इन बातों पर ध्यान नहीं देता है कि खाने पीने से, हम भी नहीं देते थे प्रारंभ में क्षत्रिय विवक्षण में, इस बात पर महत्व नहीं देते थे क्योंकि प्रारंभ काल था, इसलिए ज्यादा टाइट नहीं करना नियमों में वगैरह में। और धीरे धीरे जो जो परिपक्वता आई, आहार पर ध्यान दिया जाने लगा। स्वादिष्ट है किंतु हमारे विचारों को दुष्प्रभावित करती है, वह ग्रहण नहीं करना चाहिए। मन इंद्रियों का स्वामी है और इंद्रियां लपलपाती रहती हैं, बाहर देखती हैं, आंख बाहर देखती है, कान बाहर की बात सुनते हैं, जीभ है वो बाहर की वस्तु खाती है, और हमारी चमड़ी है वो बाहर की वस्तु का स्पर्श करती है। साधना करते करते ये आहार है वो प्रत्याहार बन जाता है, बदल जाता है। हमारा आहार बदलता है तो जीवन बदलता है, वरना जड़ता बनी रहती है। आदिकाल से तामसिक, राजसिक, सात्विक आहार पर विचार प्रकट किए गए हैं श्रेष्ठ लोगों ने अनुभूति के आधार पर। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय विवक्षण पहली बार कह रहा है। जिसके आहार के लिए छूट मान लेता है, आहार को ही शराब पीने को, मांस खाने को, गुटखा खाने को, सिगरेट बीड़ी पीने को, इसको शिष्टाचार मान लेता है तो वो अपना कबाड़ा स्वयं ही कर लेता है। और वो अपना कबाड़ा नहीं कर रहा है तो बहुत लोगों को प्रभावित करता है। भगवान कृष्ण ने कहा
यद्यपि मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं है, कुछ भी करना शेष नहीं है, पर सदैव मैं सत्कर्म में रत रहता हूं, क्योंकि लोग मुझे देखते हैं। और मैं यदि आचरण अच्छा नहीं रखूंगा, अच्छे विचार नहीं रखूंगा, अच्छा आचरण नहीं होगा, अच्छा आहार नहीं करूंगा, तो लोग नरकगामी हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। और इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को श्रेष्ठ आचरण यदि नहीं है, उनका खाना पीना आहार अच्छा नहीं है, तो अपने आप को ही छूट नहीं दे रहे हैं, तो अपनी संतान को भी बिगड़ने का पूरा अवसर दे रहे हैं, अपने मित्रों को भी, कि इसके बिना तो कैसे हो। जो इस प्रकार की बात करके अपने आप को मुगालते में रखते हैं, धोखे में हैं। इनसे न तो कोई समाज में सुधार होता है, न खुद में सुधार होता है। बुरी संगत के कारण, फिर बताता हूं, बुरी संगत के कारण, बार बार बताता हूं, बुरी संगत के कारण ये आहार के चंगुल में हम फंस जाते हैं। उससे बचना चाहिए। चौथा बिंदु है विहार, आचार, विचार, आहार, विहार। विहार का अर्थ है हम कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किनके साथ रहते हैं, किनके साथ जाते हैं, कौन सी जगह से हम जाते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहता। बहुत सावधानी पूर्वक यदि हम जीवन बिताएंगे तो अपना कल्याण वो अपने लिए श्रेयस्कर है और संसार के लिए भी श्रेयस्कर है। आज तक 150 साल पहले तक क्षत्रियों की ओर सारा संसार देखता था, ये क्या करते हैं, वो हमको करना चाहिए। इतना श्रेष्ठ आचरण था और वह धीरे धीरे बिगाड़ को प्राप्त हुआ। और क्योंकि क्षत्रियों को लोग देखते थे तो क्षत्रिय बिगड़े तो संसार बिगड़ा। उनका आचार, विचार, आहार, विहार बदला, क्योंकि जो देखने लायक होता है उसी को लोग देखते हैं और सदैव ध्यान रखते हैं कि मेरे कारण, मेरे में तो कोई बुरा विचार आदि आना ही नहीं चाहिए और दूसरे लोगों में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। तो हम अपने आप को ज्येष्ठ मानते हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म से ही ज्येष्ठ बन सकते हैं। ये चारों वस्तुएं, चारों बिंदु क्षत्रिय युवक संघ में व्यवहारिक रूप से आचरण में लाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन क्षत्रिय युवक संघ में आने से कोई देव पुरुष नहीं बनते हैं। बनना चाहिए, अपेक्षा है। यहाँ रहने वाला कोई भी दुष्ट व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई राक्षसी प्रवृत्ति वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी आक्रामक विचार वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी बर्बर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए, कोई भी अनियंत्रित जीवन हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो अभ्यास कराते हैं, लेकिन होता सब ऐसा का ऐसा नहीं। एक ही कक्षा में अनेकों विद्यार्थी पढ़ते हैं, गुरुजी सबको एक ही शिक्षा देते हैं, लेकिन सब एक सी नहीं पढ़ पाते। ये सत्य है और इसीलिए बहुत अधिक कुंठा की बात नहीं है, बहुत अधिक दुख की बात नहीं है। हम इस बात को भली प्रकार समझते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, बहुत सारे लोग मांस खाते हैं और उनके प्रति इतना जबरदस्त आकर्षण है कि सत्कर्म करने से भी चूक जाते हैं। मैंने सुना यहाँ एक दिन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। एक व्यक्ति ने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, अच्छा आदमी,
सारी आज्ञाओं का पालन करने वाला, उसको देख करके मन करता है कि हमारे साथ रहे। लेकिन एक छोटे से बद लालच के कारण यदि मैं जनेऊ रखता हूं तो मुझे मांस खाना छोड़ना चाहिए, जनेऊ न भी रखना चाहिए, जनेऊ न भी रखते हो तो मांस नहीं खाना चाहिए। जनेऊ कोई बंधन नहीं है, लेकिन जनेऊ तो हमारे लिए एक प्रतिज्ञा याद दिलाता है कि मैं क्षत्रिय युवक संघ का स्वयं सेवक हूं, क्षत्रिय हूं, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मैं संस्कारित व्यक्ति हूं। और जब से इन संस्कारों का हमारे जीवन में महत्व घटा है, तब से हमारा पतन हुआ है, और हमारा पतन संसार का पतन का कारण बनता है। तो हमारा परिवार उठेगा, हमारा गांव उठेगा, हमारा देश उठेगा और सारा संसार उठेगा। एक कड़ी है, बहुत धीरज से ये बात समझाई जाती है, उसको भी बहुत उतावलेपन से स्वीकार करना चाहिए। बात बड़ी धीरज से कही जा रही है, लेकिन जो जहां चुप जाता है वो हिंसक बनता है, अपने लिए आत्महंता बनता हो और दूसरों को आत्महंता बनने की प्रेरणा देता है। ये छूट है, ये करता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो अनेक लोगों का हत्यारा बनता हो। और इसलिए अपने जीवन पर ध्यान रखना, तो आचार विचार आहार विहार ये हमारे जीवन को एक बांध की तरह से इतना मजबूत बनाता है, जो नदियों की प्रवाह को रोक करके जो जल संग्रहण करते हैं वो कितना उपयोगी होता है हम जानते हैं। उसमें छोटा सा भी छेद रह जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है। इतनी सावधानी हमको रखने की क्षत्रिय युवक संघ शिक्षा देता है, उसको हम जीवन में धारण करें। आपका जीवन सदैव आत्मनियंत्रित हो, आपका आचार विचार आहार विहार श्रेष्ठ हो। आज के मंगल प्रभात में हम सब के लिए क्षत्रिय युवक संघ की ओर से यही मंगल संदेश।